सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक। और मैंने एसएससी जेई 2023 में ऑल इंडिया रैंक 114 है मेरा। और मुझे सेंट्रल वाटर कमीशन मिला है। तो मुझे बहुत सारे आपके डाउट आ रहे थे कि रिगार्डिंग कि कैसे मैंने प्रिपरेशन किया और क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो किया। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये ज़रूर आपको बताऊंगा कि क्या मेरा रूटीन था और क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो करता था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। तो आइए समझते हैं। तो पहला जो आपका डाउट था कि जीएस कैसे करें, तो ये देखिए कि एक मेजर क्वेश्चन है, क्योंकि जीएस पार्ट देखिए हम इंजीनियर बहुत कम पढ़ते हैं जीएस को, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो जीएस कैसे समझे, तो आइए मैं बताता हूँ कि जीएस को कैसे आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो जो मैं फॉलो करता था, देखिए अब देखिए जनरल स्टडीज में क्या है कि आप काम करिए। देखिए इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखिए 50 मार्क्स आता है एसएससी जेई में, बट 50 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वेटेज कितना ज़्यादा है। और इसमें जीएस पार्ट में आपके सारे चीज़ आते हैं। और समझिए जीएस जो है, समझिए सीजीएल से भी समझिए ऊपर ही आता है थोड़ा सा, इतना टफ आता है। इसमें जनरली क्या होता है, कोई बहुत अच्छा भी पढ़े ना तो 20 से 25 नंबर से अधिक नहीं ला पाता है 50 में। तो आप समझ सकते हैं इसका लेवल क्या है। देखिए तो जो मैं फॉलो करता था, अब क्या है कि इसमें देखिए इसमें आते हैं, इसमें बहुत सारा टॉपिक है। जैसे आपका हो गया करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स हो गया और स्टैटिक जीके हो गया। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए जो था, अब देखिए आज आज इस टाइम पर क्या हो रहा है, करंट अफेयर 2 साल का पूछ रहे हैं ये लोग। एसएससी में करंट अफेयर्स 2 साल का आ रहा है। तो आपको 2 इयर्स का करंट अफेयर्स प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आप समझिए कैसे ये सब चीज़ें करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे आप, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, कोई भी फॉलो करिए करंट अफेयर्स के लिए। पिछले 2 साल का हर मंथली जो करंट अफेयर्स है उसको आप धीरे धीरे करके सारा पढ़ना चालू करिए। तो देखिए अगर 2024 में एग्ज़ाम है, देखिए क्या है मैं बता देता हूँ। जून 2024 में एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप समझिए आपको करंट अफेयर्स जून 2022 का तक का पता होना चाहिए। कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, करंट अफेयर्स में कुछ भी आ सकता है 2 साल का। तो आपको 2 साल का करना होगा। 2 साल के लिए आप कोई भी मंथली, कोई भी जो मंथली और वीकली बेसिस पर कोई भी यूट्यूब चैनल पर जो पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स, आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप बहुत शौकीन हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए, तो न्यूज़पेपर भी साथ साथ में पढ़ सकते हैं। इससे क्या हुआ कि आपका जो है ना, आपको उस किसी भी न्यूज़ के जो नॉलेज है वो आपको पता रहेगा कि चीज़ें हो क्या रही हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी समझने में। तो ये हो गया। अब स्टैटिक जीके कैसे करें, तो देखिए स्टैटिक जीके मैंने सिंपली लूसेंट को फॉलो किया था। आप भी लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट आप पढ़ सकते हैं स्टैटिक जीके के लिए। या तो आप मनोहर पांडे की बुक आती है आर्यन पब्लिकेशन की, वो भी अच्छी बुक है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब और भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब तो हो गए आपके, लेकिन इस एक्यूरेसी कैसे बनेगी, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी तैयार हो गया ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको आना है टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक पे आपको वीकली या ईयरली आपको करंट अफेयर्स का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आपका जो आपने तैयारी की है, तो आपका क्या लेवल है, आपने वो अचीव कर पाया कि नहीं कर पाया। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आए तो मुझे ये चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आए मैं बना सकूं। तो उसके लिए आपको टेस्ट से ही पता चल पाएगा कि आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो मेरा यही रहा सजेशन कि आप पहले इसको कंप्लीट करिए और साथ साथ में टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट देते रहिए, जो करंट अफेयर्स का वीकली और या ईयरली, ठीक है, या मंथली भी होता है, उसका आप करंट अफेयर देते रहिए साथ में। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन लड़ भी जाए, तो ये भी होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ से आप कवर करेंगे तो ज़रूर ये आपको हेल्प करेगा। और जो मेरा मार्क्स था जीके में, वो मेरा था 50 में 20 मार्क्स। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये 20 मार्क्स आपको लग रहा है बहुत कम नंबर है, लेकिन ये क्या है, जो लेवल आज के टाइम पर जीएस में पूछे जा रहे हैं, जनरली क्या हो रहा है, वो साइंस बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, डेप्थ में पूछ रहे हैं। वो सब चीज़ें हम पढ़ते नहीं हैं। तो ये इसीलिए इतना नंबर भी अगर आप ला रहे हैं तो सफिशेंट नंबर है, ठीक है। तो और यही था मेरा स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो किया था।
और आपका जो अब अगला डाउट देख लेते हैं। अगला डाउट जो है आपका कि रीजनिंग कैसे करें। तो रीजनिंग देखिए, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। आप चाहें तो 50 में 50 मार्क्स रीजनिंग में ला सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि रीजनिंग का क्या तरीका है कि जो आप उसको फॉलो करके आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी। देखिए, तो देखिए रीजनिंग, तो रीजनिंग क्या है। रीजनिंग में मैं सिंपली करता था क्या, टेक्स्ट बुक पर जो एसएससी सीजीएल और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, मैं उसको ही फॉलो करता था और मैं उसी को बार बार लगाता था, प्रैक्टिस करता था। क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, टेक्स्ट बुक पर जो बेनिफिट मुझे लगा टेक्स्ट बुक पे, कि आपके 35 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। तो रीजनिंग पार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा वहाँ पे। इससे क्या होगा कि आप टेस्ट देंगे वहाँ पर, जब करेंगे तो आपकी जो है स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और अपने को यही करना है, हमको भी वहाँ पर प्रयास करना है कि 35 मिनट में 35 मिनट में हम 50 क्वेश्चन रीजनिंग कर पाएँ। और देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्टूडेंट है 50 में 50 मार्क्स भी लाते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि 45 प्लस मार्क्स लेकर आए। तो ये इसी को फॉलो कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर चलते रहते हैं रीजनिंग के, तो आप उसको साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे कुछ चीज़ें, ठीक है, और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ें, तो आपका धीरे धीरे ना क्या होगा कि इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी और स्पीड आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो आपको जो लग रहा है कि 35 मिनट में कैसे 50 क्वेश्चन करेंगे, आप मान के चलिए 35 मिनट क्या 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ये स्पीड आ जाएगी। लेकिन आपको इसके लिए 5-6 महीने देने पड़ेंगे। 5-6 महीने दीजिए, देखिए उसके बाद आपका होगा ही होगा सिलेक्शन। ये सब चीज़ें हैं, ये आपको छोड़ना नहीं है। जीके और जीएस और रीजनिंग इसको साथ साथ में डेली प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं है एक भी दिन। तो ये चीज़ें अगर इसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपका रीजनिंग और जीएस पार्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जो मेरा रीजनिंग में स्कोर था वो 40 मार्क्स था 50 में 40 नंबर थे मेरे रीजनिंग में। तो मैं जनरली क्या था कि मैं इतना थोड़ा कम स्कोर कर पाया। इसका रीज़न था कि मैं ज़्यादा टेक्निकल पर फोकस कर रहा था, क्योंकि अदर भी एग्ज़ाम थे तो वो टेक्निकल उसमें रीजनिंग नहीं थी, तो वो सब चीज़ें थी, तो इसलिए मैं रीजनिंग पर बहुत कम टाइम देता था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल पर टाइम देता था, इसलिए मैं उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया। अगर आप जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ एसएससी जेई या कोई भी अदर स्टेट में जेई और एई का फोकस है आपका एग्ज़ाम का, तो आप ना रीजनिंग पर ज़्यादा टाइम दीजिए। रीजनिंग का वेटेज अच्छा रहता है हर एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ें हैं। अब अगला डाउट जो है आपका कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं बताता हूँ आपको कि शॉर्ट नोट्स कैसे आप बना सकते हैं। देखिए जो मुझे लगता है कि हम कहाँ लैग कर जाते हैं। देखिए क्या है, शॉर्ट नोट्स हमको कैसे हेल्प करती है। शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करती है कि आप कम टाइम पे सारे चीज़ों को कैसे आप याद कर सकते हैं। तो वो आपको हेल्प करता है कौन, शॉर्ट नोट्स। अब देखिए आपके पास बहुत फुल नोट्स होंगे, पूरे भरे हुए नोट्स होंगे, आप उसको 2 दिन में कैसे तैयार कर पाएंगे, रिवीजन कैसे कर पाएंगे पूरे नोट्स को। वो चीज़ आपको हेल्प करेगा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में ऐसा नहीं है कि केवल आप कॉपी की चीज़ें ऐड करते हैं, नहीं, आप टेस्ट में जो गलती कर रहे हैं, टेस्ट में कुछ ऐसा चीज़ आया, देखिए शॉर्ट नोट्स आप क्या करिए, शॉर्ट नोट्स आप समझिए एक ना सारांश समझिए, सारांश है आपका फुल नोट्स का। लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो इसे टेस्ट है, टेस्ट में जो मिस्टेक हो रही हैं, ठीक है, या कोई नया कुछ ऐसा चीज़ है, न्यू कॉन्सेप्ट जो आपका इसमें, जो आपके फुल नोट्स में नहीं है, तो वो सब चीज़ें आप उसमें ऐड करते हैं, उसको आप ऐड करिए। इस तरह करते करते आपका एक बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा कि आपको पता है कि ये सब चीज़ें मैं पढ़ रखा हूँ पहले से, और जो नया चीज़ें वो मेरे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूडेड है, तो मैं अगर इसको रिवीजन करता हूँ तो मेरा सारा चीज़ तैयार हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक फ़ायदा और मिलेगा आपको, मेरा जो सजेशन है आप लोगों से कि आप जब भी फुल लेंथ टेस्ट दें, ठीक है, तो आप पूरा शॉर्ट नोट्स को पूरी तरह रिवीजन करके दें। बात मानिए, उससे आपका, अगर आप बिना रिवीजन किए अगर दे रहे हैं ना, 5 नंबर आप कम कर लीजिए। अगर आप शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करके अगर आप दे रहे हैं तो 5 से 10 नंबर आप इंक्रीज कर सकते हैं।
क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस क्यों, क्योंकि मेरा एसएससी जेई में क्या हुआ था, मेरा 95 टेक्निकल में करेक्ट हुए हैं 100 में 95 क्वेश्चन सही थे। तो ये चीज़ मुझे हेल्प कौन किया, शॉर्ट नोट्स किया। मैं रिकॉल कर पा रहा था चीज़ों को जल्दी से कि क्या था। और ये भी मानिए कि बहुत सारे टेस्ट से जो क्वेश्चन थे वो लड़ गए थे, तो मेरे शॉर्ट नोट्स में लिखे हुए थे, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती थी वहाँ पे। तो ये चीज़ हेल्प किया, तो ये चीज़ आप भी फॉलो करें। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स समझिए एक सारांश है आपका फुल नोट्स का। आप फुल नोट्स पूरा पढ़िए, ठीक है, पढ़े हैं सारा, उसमें जो आपको लगे कि की पॉइंट क्या है, की वर्ड क्या है, ये सब चीज़ें ऐड करिए। उसमें क्या ऐड करेंगे शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में ऐड करेंगे की पॉइंट, कीवर्ड, फॉर्मूला, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ है जो मिस्टेक कर रहे हैं आप, वो भी ऐड करिए उसमें, क्योंकि यही तो नोट्स है, आप रिवीजन करेंगे हर बार जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको ऐड करिए। और इसके बाद इसमें प्लस क्या है, आपका टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू टॉपिक जो है कुछ भी, या डाटा, इसको ऐड करेंगे ये, क्योंकि ये आपको कम टाइम पर रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। और समझिए सिलेक्शन इसी से होना है, तो इसको आप फॉलो करें। तो ये सब था, यही सब मैं यूज़ करता था शॉर्ट नोट्स के लिए अपने। तो जो बताया हूँ ये आप अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो पक्का आपका सिलेक्शन हो ही रहेगा। और आपका अगला डाउट मैं देख लेता हूँ। अगला डाउट ये है कि टेक्निकल में क्या होता है कि देखिए हम टेक्निकल सभी पढ़ लेते हैं, पूरा नोट्स पढ़े हुए हैं अच्छे से, लेकिन मार्क्स नहीं आता है। मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर समझना जरूरी है कि क्यों नहीं आ रहा है। टेक्निकल, अब आप समझिए एसएससी जेई में टेक्निकल 100 मार्क्स है, 100 नंबर का सॉरी 100 नंबर का आपका टेक्निकल आने वाला है, ठीक है। 100 मार्क्स का 200 में, तो आप समझ सकते हैं कि आधा % वेटेज यही लेकर रखा है। अगर इसमें आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो आप सिलेक्शन ले ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा था सभी का कि टेक्निकल तो सभी पढ़ रखे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, स्कोर 100 में किसी के 50 आ रहे हैं, किसी के 55 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहा है, लेकिन वो चीज़ 90 या 80 नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ कैसे करें, तो देखिए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें कैसे आपको पता चला कि आपका कम स्कोर आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका रीज़न फाइंड करिए। इसका रीज़न कहाँ से मिलेगा, आप टेस्ट को एनालिसिस करिए, पकड़िए कि क्या है, क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक आप नहीं पढ़े हैं, वो सारा टेस्ट से आपको कवर होगा। तो ये ऐसा था, तो ये सब चीज़ें। और उसके बाद उस चीज़ को कहाँ पढ़ेंगे, फिर आपका जो फुल नोट्स है, जो आपके फुल नोट्स हैं, वहाँ से आप वो चीज़ें, फुल नोट्स जो आपको है, तो जो आपके मिस्टेक हुए हैं, मिस्टेक्स को आप कवर करेंगे फुल नोट से। जो टॉपिक आप भूल गए हैं, जो टॉपिक आपके नए हैं, ये सब सारी चीज़ें, तो यहाँ से था। और यही चीज़ मैंने फॉलो किया था सब चीज़ें। और मैं आपको जनरली बताऊँ, मेरे जो टेस्ट में मार्क्स रहते थे टेक्निकल में, वो 82 85 के बीच में हमेशा रहे थे। मैं जो भी एग्ज़ाम दे रहा था टेस्ट बुक पे, मेरे टेक्निकल में 80 to 85 मार्क्स हमेशा टेक्निकल में रहता था। और उसके बाद मैं क्या करता था, जो भी मेरे से गलती हुई, कुछ चीज़ें मुझसे छूटी, तो वो सब सारी चीज़ें मैं कहाँ जाकर देखता था, नोट्स में जाके देखता था। तो ये चीज़ें हेल्प करती चली गई। और यही सब था। और बहुत मतलब वहाँ पर मेन एग्ज़ाम में क्या हुआ कि 95 करेक्ट हुए टेक्निकल में। सॉरी थोड़ा सा, तो ये सब चीज़ें थी। 80 to 85 मेरे जो थे हर बार करेक्ट होते थे, और मेन एग्ज़ाम में 95 भी हो गए। तो यही सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी समझने में। तो ये सब है, आप इसको फॉलो करें और होपफुली
तो आपके जो नेक्स्ट डाउट था कि बुक्स कौन फॉलो करे, तो मैं आपको बता देता हूँ बुक्स जो जनरली मैं फॉलो किया था अपने प्रिपरेशन में। तो जो आपके बुक्स हैं, देखिए बुक्स है, तो देखिए जीएस के लिए तो मैं आपको बता रखा हूँ कि उसके लिए आपको कोई और बुक नहीं, लुसेंट या अरिहंत, मनोहर पांडे, ठीक है। और रीजनिंग के लिए, देखिए क्या है, आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, उतना नहीं आपको करना है, लेकिन आप बुक रख सकते हैं आर.एस. अग्रवाल की। लेकिन आप इसके साथ क्या करें, टेक्स्ट बुक में बता रखा हूं आपको, टेक्स्ट बुक पे आप प्रैक्टिस करते रहें। टेक्निकल के लिए आपको मैं बता रखा हूं, टेक्निकल के लिए आप शॉर्ट नोट्स अपने, फुल नोट्स प्लस टेस्ट का एनालिसिस, इतना करेंगे पक्का मैं बता रहा हूं कि आप ना 200 में 150 प्लस लेकर आएंगे। तो यही सब चीज़ें हैं इस जो मैं बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका पक्का जितना मैं बोल रहा हूँ ये इतने मार्क्स आने ही आने हैं। तो होपफुली मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जो डाउट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद।